जय जिनेन्द्र बंधुओं। आचार्य शांति सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। शांति सागर जी महाराज के जीवन से जुड़े रोचक प्रसंग जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर गुरु प्रभावना में सहयोगी बने। आज के वीडियो में हम महाराज की मुनि दीक्षा के बारे में जानेंगे। प्रस्तुत प्रसंग हमने चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ से लिया है। महाराज बाबा नगर से एनापुर आए। वहाँ एक निर्ग्रंथ मुनिराज का समागम मिला। इससे महाराज के मन में बड़ी खुशी हुई। महाराज के जीवन में यह विशेष बात रही है कि गुणी पुरुषों के मिलने पर महाराज के मन में आनंद उत्पन्न होता था। एनापुर में एक पक्ष तक रहकर ये यरनाल पधारे थे। वहाँ जिनेन्द्र भगवान का पंचकल्याणक महोत्सव बड़े वैभव के साथ हो रहा था। आसपास जैनियों की लाखों की संख्या है, इसीलिए अपरिमित जन समुदाय महोत्सव के लिए वहाँ एकत्रित हुआ। यरनाल में निर्ग्रंथ मुनि देवेंद्र कीर्ति महाराज पधारे थे। महाराज ने उनके समीप जाकर प्रार्थना की, भगवन, मेरी प्रार्थना है कि मनुष्य जन्म की उत्कृष्ट निधि निर्ग्रंथ दीक्षा देकर मेरे जन्म को कृतार्थ करे। उस समय देवेंद्र कीर्ति स्वामी ने कहा, यह दिगंबर दीक्षा लेना साधारण बात नहीं है। आज समय की गति विचित्र है, मिथ्यात्वी जीवों की प्रचुरता है। दुष्ट लोगों के अभद्र वचन सुनकर सहज ही मन में मलिनता और व्रत के प्रति ग्लानि आना संभव है। परिसहों का प्रचंड प्रहार भी परिणामों को विचलित कर आत्मा को हिला देता है। यदि निर्ग्रंथ पद लेकर निर्दोष रीत से उसका पालन न किया तो जीव गिरकर नीच पद को पाता है। इसीलिए असमर्थ आत्मा इसे न धारण कर शक्ति के अनुसार संयम लेते हैं। सोचो, तुम इस दुर्धर निर्ग्रंथ पद का भार उठा सकोगे या नहीं? जल्दी करना पीछे पछताने का कारण होता है। उपदेश से यह स्पष्ट हो गया। महाव्रत धारण करना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। महाराज ने गुरुचरणों में विनयपूर्वक कहा, स्वामिन, आपका कथन अक्षरशः सत्य है, लेकिन मैंने वर्षों से निर्ग्रंथ दीक्षा के लिए अपनी आत्मा को तैयार कर लिया है। जिनेन्द्र भगवान के प्रसाद से तथा आपके आशीर्वाद से इस पद की प्रतिष्ठा की सदा रक्षा करूँगा। उसमें अगर मेरे प्राण चले भी जाए तो मुझे परवाह नहीं। महाराज के वचन से गुरुदेव को विश्वास हो गया कि सात घोड़ा का प्रत्येक शब्द सत्य की शक्ति से पूर्ण रहा है। उपस्थित हजारों लोगों ने गुरुदेव से विनय की, महाराज, ये बहुत पवित्र आत्मा है, यह स्वप्न में भी अपने व्रतों को दूषण न लगावेंगे। अंत में निर्ग्रंथ दीक्षा देने का निश्चय हो गया। दीक्षा देने का श्रेष्ठ योग भी समीप था। पंच कल्याणक के समय भगवान का वैराग्य काल आया। लोकांतिक देवों ने आकर भगवान के वैराग्य की अनुमोदना की। भगवान की पालकी में विराजमान होकर दीक्षावन में पहुँचे। ऐसे उत्कृष्ट अवसर पर एलक जी ने निर्ग्रंथ रूप धारण करने का निश्चय किया। भगवान के साथ ही उन्होंने वस्त्र का त्याग कर दिगंबर मुद्रा धारण की और केशों का लोच आरंभ किया। अब एलक मुनि शांति सागर बन गए, जिन्हें जगत चारित्र चक्रवर्ती आचार्य महाराज के नाम से हार्दिक भक्ति द्वारा पूजता है। हजारों भव्य स्त्री पुरुष जय जयकार कर रहे थे। गुरुदेव ने इनका नाम गुणों को देखकर शांति सागर रखा। इनके नाम में आगत 7 शब्द शांति का ही द्योतक रहा। अब शांति सागर की मुद्रा और तीर्थंकर की मुद्रा में रंच मात्र भी अंतर नहीं रहा। तो बंधुओं, आज के वीडियो में हमने महाराज की मुनि दीक्षा के बारे में जाना। ऐसे ही रोचक प्रसंग जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।